जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आपको पता है, कल मैंने आपको यानी पिछली वीडियो में आपको कराया था एवरेज का फर्स्ट पार्ट। आज एवरेज का सेकंड पार्ट है। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, आप उनको समझिए, देखिए, आपको बहुत प्यारे लगेंगे। तो पहला प्रश्न है, ए बी सी डी तथा ई 5 लगातार विषम संख्याएं हैं। ए तथा सी का औसत 59 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। क्या है कि ए और सी का औसत 59 दिया है। अब हमें जब भी विषम संख्याएं ना, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना विषम संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं, जो विषम संख्याएं लेंगे वो मान लो एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है और एक एफ है। यही तो दे रखी है, 1 2 3 4 5, एफ नहीं, केवल यही ई तक है। तो अब उन्होंने हमें दिया है ए और सी का औसत दिया है। हमने मान लिया पहली जो ए है वो x है, दूसरी जो b है वो x+2 है, तीसरी c है वो x+4 है, और जो d है वो x+6 है, और जो e है वो x+8 है। जहाँ x बराबर 1 3 5 यही रखेंगे, देखो 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 1 3 5 7 9, 2 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो 3 5 7 ये बढ़ती जाएंगी, ये विषम ही रहेंगी। अब उन्होंने क्या कहा है, ए और सी का औसत है, यानी a + c/2 बराबर कितना दिया है हमें, 59। इसको 59 रख देंगे। अब एक इसको माना है हमने, a माना है x को, तो इसको x रख दिया, प्लस c क्या बना हमारा, x+4 अपॉन 2, क्योंकि दो संख्याओं का औसत है तो 2 को जोड़ के 2 से भाग लगाना है, बराबर 59। अब ये x और x कितना हो गया, 2x हो गया ना, तो 2x ऊपर से कॉमन ले, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x+2 अपॉन 2 = 59। ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। देखो x और x को जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, 2 और यहाँ 2x है, यहाँ 4 है, इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो x+2/2। तो हमें मिला क्या, वो देखिए, मिला हमें x+2 = 59, यानी x = 59 - 2, यानी x = मिलेगा 57। और हमसे पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या होगी 57। यदि आपसे यही कह देता कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी कौन सी होती, x+8। तो x हमारा कितना आया, x+8, और x हमारे पास कितना है, 57 है, तो यहाँ कर देते 57 + 8, 5 नहीं 8, तो 8 7 15, 5 और 1 6, तो हमारी 65 हो जाती। ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ बहुत प्यारा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लगातार सम संख्याओं के औसत तथा उनके बाद की 2 लगातार सम संख्याओं के औसत का अंतर 5 है, प्रथम सम संख्या ज्ञात करें। यह प्रथम सम संख्या होगी 10 12 14 या अनंत और अनगिनत। तो देखो हम क्या करेंगे कि मान लो कोई सम संख्या है हमारे पास, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, इस तरीके से हमारे पास संख्याएं हैं। अब इनमें ये अंतर निकालो कि इनमें जो अंतर आना चाहिए, अंतर औसत का अंतर है वो बराबर आना चाहिए, अंतर 5 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि देखो आप क्या करेंगे, अगर इनको लेंगे, अगर प्रैक्टिकली करेंगे तो एक x होगी, एक x+2 होगी, एक x+6 होगी, एक x+8 होगी और एक x+10 होगी। देखो 1 2 3 4 5 हो गई हमारे पास। अब हम यहाँ x बराबर क्या रखें, 2 4 6 8 एंड अप टू सो ऑन रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2 4 2 4, यहाँ 4 कीजिएगा, 4 6 8, ये हो गए हमारे पास। अब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ मिलेगा 2 4 6 8 10। अगर हम यहाँ 4 रखेंगे तो 4 6 8 10 12 मिलेगा, यानी ये सम इवन नंबर से हमें मिलते चले जाएंगे। अब हमसे पूछा क्या उन्होंने कि पहली 3 संख्याओं का औसत और बाद की 2 संख्याओं का औसत का अंतर 5 है, यानी कि x+6 + x+8 अपॉन 2 माइनस इन 3 संख्याओं के औसत का अंतर, यानी x + x+2 + x+4 अपॉन कितना आएगा,
3=5 दिया है हमें, डिफरेंस 5 दिया है, औसत का अंतर दिया है। तो इसे हल करेंगे तो एक एक्स 2x प्लस 14 बटे 2 माइनस 2 और 1 3x प्लस 6 बटे 3 बराबर 5। यानी यहाँ से हम इसको हल करेंगे, 2 ऊपर से कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 माइनस यहाँ से बचेगा x माइनस 2 बराबर 5। यानी कि x बराबर 5 बराबर x कटेगा 7 में से 2 5, ये आ गया हमारा 5 बराबर 5 आ गया। लेकिन हमें तो अभी संख्याएं नहीं मिली हमें कोई। वैकल्पिक तौर पे हम आपको बता दें अब कि ये होगा कैसे। यहाँ तो ऐसे कोई संख्या छोटी बड़ी नहीं मिलेगी, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे ये संतुष्ट करती हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्याएं ढूंढेंगे जिनमें अंतर कितने का आना चाहिए, 5 का आना चाहिए। अब इसमें से आप 10 में से किसको, सम संख्या को घटाएंगे, किस सम संख्या को घटाएंगे कि वो उनका डिफरेंस 5 आना चाहिए। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी उनकी गिनती अनंत हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ये ध्यान रखिए, क्यों कि अगर हम इनका औसत निकाला, अब यहाँ x बराबर कुछ भी रख दीजिए आप, जैसे 2 4 6 8 10 रखा, तो इनका जो अंतर आया ये आ गया 4। इन 3 का निकालेंगे तो ये आ गया 4। इन 2 का निकालेंगे एवरेज 9 आ जाएगा। तो इन दोनों में अंतर कितना आया, 5 आएगा। ऐसे अगली संख्या ले लेंगे 6, और 6 के साथ ऐसी संख्या अब आगे की लेंगे। तो ऐसे पेयर हमारे, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए, मैं फिर बताता हूं। 2 4 6 ये मेरे पास एक पेयर हो गया, एक हो गया 8 और 10, ये 3 संख्याएं हो गई। अब इनका औसत निकालो तो बीच वाली संख्या 4 आ जाएगा औसत, है ना। अब ये 4 आ गया औसत, इन दोनों का औसत कितना आएगा, 10 और 8 18 बटे 2 यानी कि 9 आ जाएगा। इनमें दोनों में अंतर कितने का है, 5 का है। तो ऐसे पेयर हमें कितने मिलेंगे, ऐसे पेयर हमें अपरिमित रूप से अनेक पेयर मिलते चले जाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला प्रश्न है 6 संख्याओं का औसत 45.5 है। कितनी, 6 संख्याओं का औसत दिया है हमें 45.5 है। यदि एक नई संख्या जोड़ी जाती है तो नया औसत 47 हो जाता है। नई संख्या क्या होगी, या नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहले जब 6 संख्या थी तो उनका औसत था हमारे पास 45.5। तो 6 संख्याओं का योग कितना होगा, योग निकालेंगे तो 6 गुणा 45.5 हो जाएगा। ऐसे ही अब इसमें एक संख्या और ऐड की गई तो संख्याओं का योग कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 7। तो 7 संख्याओं का औसत हमारे पास कितना है, वो उन्होंने दे रखा है कि एक नई जोड़ी जाती है तो औसत 47 हो जाता है। तो ये एवरेज हो गया 47। अब हम इनको, अब ये संख्या कितनी हो गई, 6 + 1 7। तो 7 संख्याओं का योग निकालना होगा हमें, 7 संख्याओं का योग। जब हम योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, 7 गुणा 47 कर देंगे। अब हमसे पूछी क्या है, नई संख्या। तो जब हमें नई संख्या निकालनी होगी तो लिख देंगे नई संख्या बराबर जो योग 7 संख्याओं का आया है वो बड़ा आएगा, जाहिर सी बात है। तो 7 गुणा 47 माइनस 6 गुणा 45.5, इसको गुणा कर दीजिए। 7 7 49, 7 चौके 28, 4 32, 329 माइनस 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 चौके 24 और 3 27, ये आ गया हमारे पास। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ से इसको घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा 6 12 में से 7 गए 5 और ये 0, यानी यहाँ पे हमें मिलेगा 56। यानी जो 7वीं संख्या होगी, नई संख्या होगी, वो हमारी होगी 56। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत k है। समझ लीजिए, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत k है। यदि औसत में अगली 3 विषम संख्याएं जोड़ी जाती हैं तो नया औसत पुराने औसत से कितना अधिक होगा, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम या 5 टाइम। इसको समझिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत दिया है, तो 5 सम संख्याओं का औसत दिया है हमें भैया। औसत कितना है, k है। तो फिर 5 सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5 गुणा k।
ये चीज क्लियर है। अब उन्होंने क्या कहा, अगली 3 विषम संख्याएं और जोड़ी जाती हैं। तो अब पहले संख्या कितनी थी 5, अब इसमें कितनी और जोड़ी गई 3, तो कुल संख्याएं कितनी हो गई 8 हो गई। तो 8 का जब हम योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुणा के हो जाएगा, योग सिंपल सी बात है, औसत में गुणा हो जाएगा उसका। अब हमसे पूछा क्या है कि पुराना औसत नया औसत से कितना गुना परिवर्तित हो जाएगा। तो ये कितना है नया औसत, ये आ गया 8 के, और पुराना कितना है 5 के, इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3 के, यानी कि के पहले से कितना बढ़ गया 3 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 संख्याओं का औसत 28 है यदि प्रथम संख्या दूसरी की आधी है और तीसरी संख्या दूसरे की दोगुनी है। तो तीसरी संख्या है 48, 36, 24 या 18। इसको समझ लीजिए, उन्होंने क्या कहा 3 संख्याओं का औसत 28 है। तो मान लो एक संख्या ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, इनका औसत निकालेंगे तो संख्याओं का योग करेंगे और उनमें जितनी संख्या उससे भाग कर देंगे। ये किसके बराबर है, ये 28 के बराबर है। अब उन्होंने क्या कहा है, आगे शर्त दी है यदि प्रथम संख्या दूसरी की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरे की दोगुनी है। मतलब क्या कहा उन्होंने कि यहाँ पहली संख्या जो ए है वो भी बी से संबंधित है और सी है वो भी बी से संबंधित है, दोनों संख्याओं का रिलेशन बी से है। तो यदि प्रथम संख्या दूसरी की आधी है, यदि मैं बी को 2x मान लूं तो x कितनी हो जाए, a कितनी हो जाएगी 2x/2, और c तीसरी संख्या दूसरे की दोगुनी है तो ये 2 गुणा 2x हो जाएगी। बात क्लियर है। तो ये कितनी हो गई x और ये दूसरी हो गई 2x और तीसरी हो गई 4x। ये मिल गया। ABC की वैल्यू यहाँ उठा के रख दीजिए आप, क्या मिलेगी x + 2x + 4x अपॉन 3 = 28। अब यहां से करेंगे हम x और 3, 1 2 3 और 4 7x/3 = 28। यहां से x निकालेंगे तो 3 × 28 भागित 7, 7 से इसको काटेंगे 7 चौके 28, यानी x = 3 चौके 12, यानी कि हमें मिली पहली संख्या 12 मिली। अब उन्होंने हमसे पूछा क्या है, इसको ध्यान से दो, तो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी पूछी है ना, तो तीसरी कौन सी है 4x, यहाँ x मिला है हमें, तीसरी नहीं मिली, ये पहली मिली है, तीसरी पूछी है तो 4 × 12 बराबर कितनी होगी 48, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल शब्दों में। और अगली जो वीडियो होगी मैं ट्राई करूंगा कि आपको बेसिक के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक के साथ भी, बिल्कुल प्रॉमिस है, तो अगली वीडियो से मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है वो पढ़ लीजिए कि सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार यानी जिसको गुरुवार कहते हैं तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 गुना है, तो गुरुवार का तापमान होगा 36 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या 34 डिग्री सेल्सियस। यदि मेरे ये ट्रिक और ये बेसिक आपको समझ में आया होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए, और यदि ना हो तो आप लिख के दीजिए। अगली वीडियो में सबसे पहला प्रश्न यही होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।